ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन बताएं, वन बाय वन रीड करना स्टार्ट करें। सर क्वेश्चन है a profit of 40% on selling price is equivalent to what percent profit on cost price? बेटा ये इंटर कन्वर्जन है। आपको प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस मतलब मार्जिन दे रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ मार्कअप कितना होगा। तो इसमें सेकंड वाला लगेगा ना? दे रहा है क्या है आपको, मार्जिन दे रहा है मार्कअप दे रहा है? सेलिंग प्राइस वाला परसेंटेज दे रहा है ना। जी Yes, सर, ये 40% on मार्जिन होगा। सर ये मार्जिन है। हाँ, मार्जिन दिया हुआ है, तो फिर आपके पास सेकंड वाला फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था यही वाला फॉर्मूला लगना है। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। 13 जी। बताएं सर। बेटा नेक्स्ट 13 रीड करो। The list price of a typewriter. ठीक है बेटा, ये क्योंकि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको कहा था कि बेटा डिस्काउंट के अलावा सारे क्वेश्चन कीजिएगा। डिस्काउंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। पहले डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 13 वाला क्वेश्चन है हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटा, डिस्काउंट जब सर आप लोगों की बेसिक क्लासेस स्टार्ट की थी, जी बोले। सर इसमें तो मतलब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसे? सिर्फ 40% दे रहा है ना प्रॉफिट। तो परसेंटेज दिया हुआ है ना, देखो यहाँ देखो, ये फॉर्मूला है, कितना क्या दे रहा है, 40% क्या दे रहा है, मार्कअप दे रहा है, मार्जिन दे रहा है। 0.4 मार्जिन दे रहा है। मार्कअप पता करवाना है तो आपने कहा 0.4 मार्जिन अपॉन 1 माइनस मार्जिन बराबर आएगा आपके मार्कअप के। इसको डिवाइड करो, 0.4 66.67% मार्कअप आएगा। 40% अगर आपके पास मार्जिन है तो वो आपके 66.67% मार्कअप के बराबर है। ये इसका आंसर है। बेटा हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट को जरा गौर से सुनो। डिस्काउंट क्या होता है बेटा? डिस्काउंट सिंपली एक मार्क डाउन होता है। मार्क डाउन का मतलब होता है जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है। लेट्स सपोज हम किसी भी आउटलेट पे अगर चले जाते हैं ऑटोबान पे, तो वहां पर देखें, वहां पर आए दिन डिस्काउंट्स लगे होते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, वो कोटेड प्राइस जो है आर्टिकल की, जिसको आप मार्क प्राइस भी कहते हो, लिस्ट प्राइस भी कहते हो, रिटेल प्राइस भी कहते हो। रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस ये एक ही बात है। जो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस होती है आर्टिकल की, जिस पर वो आर्टिकल अमूमन आमतौर पर सेल होता है, वो प्राइस उसकी कहलाती है मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट जो होता है वो मार्क डाउन होता है। रिडक्शन होता है उस लिस्ट प्राइस का। उस मार्क डाउन प्राइस के अंदर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। जो रिड्यूस पार्ट होता है उस चीज को सिंपली हम नाम दे देते हैं डिस्काउंट का। लेट्स सपोज हम जाते हैं किसी आउटलेट पर और वहां पर हमें एक सूट पसंद आ जाता है, और उस सूट के ऊपर अगर जब हम उसका टैग देखते हैं तो टैग के ऊपर लिखे होते हैं कि वो सूट जो है वो है 5000 रुपीज का। कितने का है? 5000 रुपए का वो क्या है? टैग है। लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं आउटलेट के ऊपर, तो वो आउटलेट के ऊपर हम पढ़ते हैं कि भाई इन्होंने तो डिस्काउंट लगाए हुए, सेल लगाई हुई है। डिस्काउंट क्या? उन्होंने कहा कि भाई 30% फ्लैट सेल, 30% ऑफ है, फ्लैट ऑफ है। फ्लैट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप इस दुकान में से या इस आउटलेट के अंदर से जो भी प्रोडक्ट इस उठाएंगे जो सेल के अंदर है, उन सब के ऊपर 30% जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसका क्या है? ऑफ है। मतलब 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दिखने में उसके ऊपर टैग लगा हुआ है 5000 रुपए का, जो सूट हमें पसंद आया है। ठीक है, लेकिन हम इस बात से ज्यादा खुश हो गए कि भाई 30% हमें क्या मिल रही है? ऑफ मिल रही है, फ्लैट ऑफ मिल रही है, तो ये सूट हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जब हम 30% किस पर चार्ज करेंगे? 30% जो आप डिस्काउंट रेट है वो आप चार्ज करोगे अपनी सेलिंग, जो आपकी लिस्ट प्राइस थी उस मार्ट की या उस आउटलेट की जो सेलिंग प्राइस थी, हमारे लिए जो लिस्ट प्राइस थी, मार्क प्राइस थी, उस पर हम 30% जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। हम मैथ्स में कमजोर है, ठीक है, तो हमने जल्दी से फोन निकाला और चुपचाप से कोई हमें देख ना ले और हमारे इंसल्ट ना हो, तो हमने क्या किया? जल्दी से इसको
30% से मल्टीप्लाई कर दिया। 30% हमें फोन में नजर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, जल्दी से 5000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो वैल्यू ये क्या कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। जब आप 5000 का 30% लोगे तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 10% 500, 500 का 3 गुना 1500, 1500। ये 1500 जो है बेटा, ये आपको मिला है डिस्काउंट। अगर ये 5000 वाला सूट हम खरीदते हैं, ठीक है, काउंटर पे जब लेकर जाएंगे तो वो 1500 का हमें क्या कर देंगे, 1500 का हमें कर देंगे डिस्काउंट। तो फिर हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, हमें देने पड़ेंगे 5000 माइनस जो डिस्काउंट परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज, 0.3%, 30%। किसका 30%? हमने कहा था जब हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी की परसेंटेज अप्लाई करते हैं। 5000 में से 30% 5000 का ही माइनस कर दो, तो 15 से जब आपने माइनस किया तो अब आपको जो पैसे देने हैं वो कितने देने हैं, 3500। 3500, ये 3500 असल में जो हमें पड़ रही है कॉस्ट उस सूट की, और जो वो मार्ट के लिए सेलिंग प्राइस बन गई है 3500, ये असल में ओरिजिनल वैल्यू कितने परसेंट है। आपने कहा 3500 का सूट हमें पड़ रहा है, जबकि था ये सूट 5000 का, तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके 70% के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो डिस्काउंट प्राइस होती है उसको कैसे चार्ज कर रहे होते हैं। आपने कहा कि भाई अगर हमारे पास 5000 का जो आर्टिकल है उस पे हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, 1 माइनस रेट कर दिया, डिस्काउंट रेट, जो रेट आपको ऑफ मिल रहा है। आपको कितना रेट ऑफ मिल रहा है, हमने कहा 5000 का सूट था, हमें 30% ऑफ मिल रहा है। 1 में से 100% में से जब आप 30% 0.3 माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा 70%, 0.7%, 0.7 70% के बराबर। तो इसका मतलब 5000 का 70% हमें क्या करना पड़ेगा, उस आउटलेट वाले को पे करना पड़ेगा, उसकी प्राइस जो कितनी बन जाएगी, जो 3500 बन जाएगी। ये डिस्काउंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिस्काउंट सक्सेसिवली भी होते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट किसको कहते हैं, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। उन्होंने हमें, आर्टिकल ने हमें ये कहा कि पहले हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे, फिर उसके बाद हम आपको मजीद 10% का डिस्काउंट देंगे। अब जो वो मजीद 10% डिस्काउंट की बात कर रहा है, क्या वो मजीद डिस्काउंट 5000 पे देगा हमें, बताएं। मजीद जो 10% अगर अब मार्ट ये अनाउंस कर देती है, वो आउटलेट, ये जो 3500 का सूट है हम इसको मजीद 10% ऑफ कर रहे हैं, तो वो 10% ऑफ किस पर करेगा, 5000 पर। सर जो पहले डिस्काउंट किया होगा उस रेट से जो हमें वैल्यू गिवन होगी। पहले उसकी प्राइस थी 5000, वो सूट हमें पड़ रहा था 5000 का, लेकिन मार्ट वालों ने 30% क्या कर दिया था, ऑफ कर दिया था, जिस वजह से अब न्यू प्राइस जो है उस आर्टिकल की वो हो गई है 3500 रुपए। न्यू प्राइस कितनी हो गई, न्यू प्राइस 3500 रुपए हो गई। अगर अब हमें डिस्काउंट मिलेगा ना, तो अब हमें इस न्यू प्राइस पर डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा। अगर वो मार्ट ये अनाउंस कर देता है कि हम आपको 10% मजीद ऑफ कर रहे हैं, तो अब जो 10% ऑफ करेगा वो इस 3500 का ऑफ करेगा। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। एक दफा डिस्काउंट मिला और आप नई प्राइस पे चले गए, फिर अगर आपको दोबारा डिस्काउंट मिलता है तो आप नई प्राइस के ऊपर क्या करोगे, डिस्काउंट रेट चार्ज करोगे। तो अब आपको 10% डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अब आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है 350 रुपए। जब आप 3500 में से 350 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता 3150। है। अब नई प्राइस क्या होगी आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, 1150, 3150 रुपए आपको क्या करने हैं, मार्ट को पे करने हैं, दो डिस्काउंट के बाद। पहले मार्ट ने जो उसकी ओरिजिनल लिस्ट प्राइस थी उस पर आपको 30% ऑफ किया, फिर जो ऑफ प्राइस थी, ऑलरेडी न्यू प्राइस जो हुई थी पोर्ट की थी, उस पर मजीद उसने 10% क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। अब वो 5000 का सूट आपको पड़ रहा है 3150 का, और हम खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, उस सूट को खरीद रहे हैं, हमारा फायदा हो गया। देखो, अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर हमारा फायदा है या जो बेचने वाला है उसका फायदा है, ये बताओ जरा। सर हमें भी फायदा हो सकता है, उनको भी होगा, वो अपना लॉस तो नहीं करेंगे ना। हमें तो हो ही रहा है, हमें तो हो ही रहा है फायदा, लेकिन फायदा असल में उनको है सक्सेसिव डिस्काउंट का। देखो एक बात देखो जरा, अगर देखो पहले वो मार्ट जो है, पहले वो 30% डिस्काउंट चार्ज ऑफ कर रही है,
फिर हमें 10% मजीद डिस्काउंट दे रही है। टोटल कितनी परसेंट दे रही है? टोटल अगर हम देखें तो 40% डिस्काउंट दे रही है, लेकिन अगर 40% डिस्काउंट देती ना तो 5,000 का 40% आपको और ज्यादा क्या मिलता, डिस्काउंट मिलता, आपको डिस्काउंट 2,000 मिलता। जबकि यहाँ पर इस केस के अंदर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1500 यहाँ पर गए और 350 वहां पर गए। तो आपको जो वैसे अगर हम 5,000 का 40% देखें, 5,000 का अगर हम 40% देखते हैं तो हमें मिल रहा है 2,000 हमारे हिसाब से, जिनको परसेंटेज और मार्कअप मार्जिन का पता नहीं है। हमारे हिसाब से अगर हम डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं 40%, ठीक है, हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है 10% का, तो हमारे हिसाब से तो वो पड़ रही है चीज हमें 2,000 डिस्काउंटेड प्राइस में। लेकिन असल में वो डिस्काउंट जो हमें दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1850। 1850 कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है 2,000 रुपए डिस्काउंट समझकर, लेकिन असल में जो डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है, निकल रही है, वो निकल रही है 1850। इसमें किसका फायदा है? हमारा फायदा है, ये जो सेलर है आउटलेट वाले उसका फायदा है? आउटलेट वालों का होगा। आउटलेट वालों को फायदा होगा। इसी ये सक्सेसिव डिस्काउंट इसी वजह से यूज कर रही होती है कि आपको पहला जो डिस्काउंट होता है वो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस से मिलता है, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव अगला डिस्काउंट होता है ना, अगली परसेंटेज होती है वो आपको न्यू प्राइस पे चार्ज होती है। क्योंकि न्यू प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस होती है, पहले से ही कम प्राइस हो चुकी होती है, पहले से ही उसमें से रिडक्शन हो चुकी होती है, तो आप कितनी परसेंटेज उस पर चार्ज कर दो वो पहले से कम वैल्यू देगी। डिस्काउंट की वैल्यू उससे पहले से क्या आएगी, कम आएगी, जिस वजह से हमारे पास जो पहला वाला डिस्काउंट होता है वो ज्यादा आता है और बाद में जो डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, वो कम आता है। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये जो टाइपराइटर वाला क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जरा गौर से देखें, और अब आप लोगों से पूछता हूँ कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टाइपराइटर। लिस्ट प्राइस क्या है टाइपराइटर की, कितनी से है 4,000 लिस्ट प्राइस टाइपराइटर की? 4,000। अगर आप टाइपराइटर को तो 4,000 का आपको, ठीक है। सब्जेक्ट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का वर्ड जहां पर आ जाए तो इसका मतलब पहले एक डिस्काउंट लगेगा, फिर नई प्राइस आएगी, उस पर डिस्काउंट लगेगा, फिर नई प्राइस आएगी, उस पर डिस्काउंट लगेगा। वो कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है आपको 10% का, फिर मिल रहा है 5% का, फिर मिल रहा है 2% का। पहले 4,000 के ऊपर 10% लगेगा, फिर जो रिड्यूस प्राइस आएगी उस पर लगेगा 5%, फिर मजीद जो रिड्यूस प्राइस आएगी उस पर लगेगा 2%। नेट अमाउंट ऑफ परचेजर विल हैव टू पे फॉर द टाइपराइटर इज। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ जो परचेज करने वाला है, जो इस टाइपराइटर को परचेज करेगा, उसको अपनी जेब से नेट कितने रुपए, कितने पैसे देने पड़ेंगे इस टाइपराइटर को खरीदने के लिए। इसको ट्राई कर सकते हैं अब आप सब? ये यही वाला केस है बिल्कुल Yes, सक्सेसिव sir. डिस्काउंट। यस सर। जल्दी से इसको ट्राई करें, जल्दी इसको अटेम्प्ट करें।